कारगिल वॉर के एक दिन बाद सोल्जर विक्रांत कौर और फतेह सिंह शहीदों को देख के कहते हैं, हमने इतने पाकिस्तानी मारे, उसके बाद भी हमारे इतने लोग शहीद हुए, अब ऑपरेशन अल्फा शुरू करना होगा। कौल फतेह का गुरु है, उसने ही फतेह को सब सिखाया है। नमस्ते, वेलकम टू डीएच एक्सप्लेन्स। आज हम देखने वाले हैं अल्फा। 3 साल बाद मुंबई का ऑयल शिप खतरे में है। फतेह के सिपाही बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के जाके वो शिप को बचा लेते हैं। ये सोल्जर इतने अलग हैं, इनमें हीलिंग पावर, सुनने की शक्ति सबसे ज्यादा है क्योंकि इनके अंदर अल्फा सीरम है। ये डॉक्टर जॉन ने बनाया है इंडियन आर्मी के लिए, जैसे सब आर्मी वाले जल्दी हील हो और ज्यादा पावरफुल बने। अल्फा को लेने के बाद फतेह और कौल सबसे परमिशन ले लेते हैं ऑपरेशन अल्फा के लिए। डॉक्टर कौल को बताती है उसकी पत्नी जानकी का हाथ वीक है, इसलिए वो ये बच्चा नहीं रख सकते, वरना उसकी जान को खतरा होगा। जानकी कहती है मैं बच्चा रखूंगी क्योंकि अगर इसने अबॉर्शन कराया तो फिर कभी माँ नहीं बन पाएगी। कौल को याद आता है अल्फा सीरम से बॉडी पावरफुल और जल्दी इम्प्रूव हो जाती है, इसलिए वो अल्फा सीरम अपने पत्नी के लिए ले जाता है। कुछ महीनों बाद डॉक्टर कौल को कहती है जानकी का दिल अब इम्प्रूव हो रहा है और बच्चा भी ठीक है। 2 महीने बाद 3 सोल्जर की मौत हो जाती है, उनका ब्रेन डेड हो गया था और 3 आईसीयू में है अल्फा सीरम की वजह से। ये सुनकर कौल जल्दी अपनी पत्नी के पास भागता है, उसकी कंडीशन भी बहुत सीरियस होती है। फतेह कौल को कहता है ये सीरम आर्मी के लिए था, गुरुजी आपके बच्चे में भी अल्फा है, अब से वो हमारा होगा। उसकी पत्नी मर जाती है और उसको बेटी होती है। फतेह उसको ले जाता है, डॉक्टर कौल को बताती है फतेह तुम्हारी बेटी ले गया। कौल फतेह से अपनी बेटी लेने जाता है, वो ठंडी पड़ चुकी थी, मतलब वो मर चुकी थी। वो अपनी बेटी को लेके जाता है। आर्मी सीनियर फतेह को कहते हैं अल्फा मिशन बंद करो। फतेह कहता है मैं देशभक्त हूँ, अपने देश के लिए किया, 2-4 लोग मर भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, वो खून ही क्या जो देश के काम ना आ सके। पैनल कहता है वो शहीद नहीं हुए, तुम्हारी वजह से इतनी सिपाहियों की जान गई, इसलिए उसे डिमोशन करके ट्रांसफर करते हैं। फतेह कहता है अल्फा बन करके आपने गुनाह किया है और वो रोके चले जाता है। फतेह किसी को फोन पे कहता है अल्फा के लिए फंडिंग चाहिए और कुछ आदमी भी। डॉक्टर जॉन चिड़न पूंजी आया है फतेह के पास। फतेह ने किसी की मदद से ये फैक्ट्री ली है, यहाँ अल्फा प्रोग्राम होगा। तब हम एक बच्ची को देखते हैं, ये बच्ची कौल की है। जो बच्ची उसने कौल को दी थी वो किसी और की मरी हुई बच्ची थी। इसकी माँ का नाम जानकी था, इसलिए फतेह इसका नाम सीता रखता है और वो उसे पाल पोस के बड़ा करता है। जॉन सीता को बताता है तुम्हारे माँ बाप तुम्हें छोड़ के चले गए, इसलिए फतेह ने तुम्हें गोद लिया। फतेह सीता को ट्रेनिंग कराता है और जॉन उसका हर हफ्ते ब्लड सैंपल लेता है। फतेह सीता को अल्फा का टैटू बना के बताता है अल्फा मतलब सबसे पहले तेज और ताकतवर जो हमारे सिपाही होंगे, इसको लेके। कहानी आती है प्रेजेंट में। कौल अब रॉ का चीफ बन गया है, उसे पता चलता है 5 लोगों का मर्डर हो गया। कौल को याद आता है ये सब लोगों ने तो अल्फा के लिए परमिशन दी थी। सीता फैक्ट्री में आके फतेह के लोगों को मारने लगती है, वहाँ से वो चूहे को बचा के पूरी फैक्ट्री को आग लगा के चली जाती है। कौल फतेह के पास आके कहता है तू नहीं मारा है ना सबको। वो बताता है तेरी बेटी सीता ने मारा है सबको। कौल कहता है मेरी बेटी तो मर चुकी है, मैंने खुद उसको दफनाया था। फतेह उसको कहता है वो किसी और की मरी हुई बच्ची थी। अब सीता को अल्फा के साइड इफेक्ट हो गए हैं, वो सबको मारती जा रही है। जिसने अल्फा को अप्रूव किया वो सबको मारती जा रही है। अब आप और मैं बाकी हैं। जैसे ही वो मुझे मिली मैं उसे मार दूंगा। कौल उसे कहता है ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। सीता कौल की इन्फॉर्मेशन निकालती है, उसे पता चलता है कौल हर महीने अपने काम से स्पेन जाता रहता है। कौल स्पेन जाकर दुर्गा से मिलता है, तब हमें पता चलता है डॉक्टर कौल को बताती है फतेह तुम्हारी एक बेटी को ले गया, ये दूसरी कुछ मिनटों बाद पैदा हुई, इसलिए ये बच गई। जानकी ने तुम्हें नहीं बताया ट्विंस हैं, वरना तुम उसको बच्चा नहीं रखने देते। ये ट्विंस हैं लेकिन लगते अलग अलग है। कौल दुर्गा की मासी मासा को कहता है आप इसे ले जाओ, जब बड़ी होगी मैं इसको सब सच बता दूंगा। अब स्पेन में कौल दुर्गा को बताता है सीता जिंदा है और उसकी जान खतरे में है, हमें उसे बचाना पड़ेगा। सीता देखती है कौल स्पेन से कश्मीर जा रहा है, वो सोचती है यहाँ क्यों जा रहा है। तब उसे पता चलता है कौल का कश्मीर में घर है। सीता कश्मीर कौल के घर जाती है, वहाँ दुर्गा भी आई थी। वो पापा को कहती है हम अलग अलग क्यों आ रहे हैं। वो बताता है सेफ्टी के लिए।
दुर्गा घर जाती है तो सीता और दुर्गा की लड़ाई होने लगती है। दुर्गा सीता को पहचान लेती है और उसे कहती है मुझे बात करनी है। सीता कहती है रोक सको तो रोको, फिर बात करेंगे। वो फिर लड़ने लगती है। सीता दुर्गा को मारने ही वाली थी, कॉल उसको बचा लेता है। फिर दुर्गा सीता को कहती है ये हमारे पापा हैं। सीता दोनों को मार के बांध देती है और कॉल को कहती है सुअर और मुझ में क्या फर्क है पता है, उस पर एक्सपेरिमेंट करके मार देते हैं। फतेह ने तो मुझे मार के भी आजाद नहीं किया। वो दुर्गा के 18 बर्थडे का फोटो देख के कहती है मेरे तो ऐसे बर्थडे भी नहीं मनाए जाते। वो बताती है फतेह उसको बर्थडे पे होटल ले गया। उसके बाद से उसने सीता को लोगों को मारने का टास्क दिया। वो एक आदमी के पार्टी में गई। उसने कहा कपड़े उतार के आ जाओ, फिर वो उन सबको मार दी। फतेह खुश हो गया और उसको कहने लगा अब जॉन को मारो, वो गद्दार है, गद्दार की एक ही सजा मौत होवे है। वो जॉन को मारने जाती है लेकिन मार नहीं पाती। जॉन उसे कहता है मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। वो उसे पूरी कहानी बताता है। जिसने भी अल्फा लिया सब मर गए, सिर्फ तुम बची, इसलिए फतेह अल्फा का नया वर्जन बनाना चाह रहा था तुमसे। तुम्हें याद है मैं हर हफ्ते तुम्हारा ब्लड सैंपल लेता था। जितने लोगों पर अल्फा ट्राई किया सबके सब मासूम लोग मर गए। अब फतेह चाहता है मैं तुम्हारा ब्रेन सेल से अल्फा सीरम निकालूं जिससे तुम कोमा में जा सकती हो। मैंने मना किया, इसलिए फतेह मुझे मारने के लिए तुम्हें भेजा। सीता को पता चलता है फतेह उसको मारने के लिए तैयार है। वो टूट जाती है। जॉन बताता है वो रिसर्च करके एक आदमी से मिला, अल्फा के नए वर्जन की इंफॉर्मेशन दी। वो कोई मिशन एडोसी के बारे में बात कर रहे थे। मैंने कुछ लोगों को बताने की कोशिश की जिन्होंने 20 साल पहले ऑपरेशन अल्फा को अप्रूव किया। सीता कहती है फतेह ने तो बोला था ये लोग गद्दार हैं, इन्हें मार दो। जॉन कहता है गद्दार फतेह है, भाग जाओ, अब नए डॉक्टर तुमसे अल्फा बनाएंगे। सीता कहती है अब मैं नहीं, फतेह को भागना पड़ेगा, और वो जाने लगती है। जॉन उसे कहता है कॉल से जाके मिलो, और वो खुद को गोली मार देता है। कश्मीर में कॉल के घर फतेह के आदमी आते हैं। वो कॉल का पीछा करके यहाँ तक पहुँचे थे। कॉल सीता को कहता है यहाँ से जाओ, मैं संभाल लूंगा। वो नहीं मानती। दुर्गा उसे कहती है तुमने पहले पैदा होकर मुझे प्रोटेक्ट किया, अब पापा को हमें बचाने दो। वो मान जाती है। दोनों अब सेफ हाउस जाएंगी, ऐसे 75 आवर्स दूर। एक को वो गन पॉइंट पे रखता है। वो आदमी फतेह को फोन करके बताता है कॉल मर गया, सीता को लेके आता हूँ। दोनों बहनें मौज मस्ती करते हुए सफर तय करती हैं। दुर्गा सीता को मम्मी की रिंग देती है, क्योंकि तुम सबसे दूर थी इसलिए ये रिंग रखो, अपनापन फील होगा। सीता वो रिंग फेंक देती है। दुर्गा उस पर गुस्सा करती है, रिंग क्यों फेंकी, कुछ चीजें अपनों की खुशी के लिए करनी पड़ती है। सीता वो रिंग रख लेती है। श्रीनगर में फतेह को लगता है सीता आई है, लेकिन कॉल आया था और दोनों लड़ने लगते हैं। फतेह कॉल के फोन में देख लेता है सीता लद्दाख में है। वो दोनों कबीर से मिलने गई थी। यहाँ फतेह के आदमी आते हैं, फिर से फालतू की इलॉजिकल लड़ाई सीन्स दिखाए जाते हैं। कुछ लोग तो कबीर को देख के ही भागने लगते हैं, और लोग आते हैं और लड़ाई होती है। एक आदमी ने दुर्गा का खून निकाल दिया था। सीता को इतना गुस्सा आता है वो उसको बार बार चाकू मारने लगती है। कबीर सीता को कहता है दुर्गा को गाँव लेके जाओ, वहाँ के लोग उसको संभाल लेंगे। सीता को कॉल का फोन आता है। फतेह उसे कहता है कॉल मेरे कब्जे में है, उसको जिंदा रखना है तो तुम आओ मेरे पास। सीता दुर्गा को कहती है तुम भी अल्फा हो, इसलिए जल्दी ठीक हो जाओगी, तुम यहीं रहो, मैं जाती हूँ। वो फतेह के पास जाती है और कहती है कॉल का बॉम्ब हटाओ, मैं आ गई ना। फतेह बताता है तुम लोग सोच रहे हो गए मैं अल्फा क्या करूँगा, मैं पहले भी देशभक्त था, अब भी हूँ, लेकिन इस देश के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए। 1989 में फतेह गुप्त रास्ता ढूंढ के हरियाणा आया। यहाँ के एक फैमिली को मार दिया। एक आदमी बचा था, उसको मार के उसकी पूरी पहचान रख ली और बन गया फतेह। जरा ने पाकिस्तान में इंडियन आर्मी की पूरी ट्रेनिंग लेके इंडियन कश्मीर में इसकी पोस्टिंग हुई। फिर पाकिस्तान की मदद से इसको पता चला कौन कहाँ हमला करने वाला है। वो वहाँ जाके उन आतंकवादियों को मारता था। ऐसे उसने इंडियन आर्मी का भरोसा जीता और बड़ी पोस्टिंग पे पहुँच गया। और उसे पता चला जॉन अल्फा बना रहा है। जरार को था ये अल्फा सीरम पाकिस्तानी को मिलना चाहिए, इसलिए उसने यहाँ सबको अल्फा के लिए मनाया, लेकिन जल्दबाजी के कारण
यहाँ सिपाही मारते गए, इसलिए ट्रांसफर के बाद उसने पाकिस्तान में फोन करके अल्फा के लिए फंडिंग मांगी। सीता कहती है, मैं पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करने वाली, मैं खुद को मार दूंगी, तो अल्फा कहाँ से बनेगा। जरार उसे कहता है, अब तू नहीं, दुर्गा हमारे लिए काम आएगी। जब उसके आदमी लद्दाख गए थे तब गन कैमरा में से उसको दुर्गा के बारे में भी पता चला। अब जरार के लोगों ने दुर्गा को किडनैप कर रखा है। फिर वो बॉम्ब का टाइमर चालू करके चले जाता है। कॉल सीता को कहता है, फैन चला। फिर मिट्टी उड़ती है तो पता चलता है यहाँ ट्रैप है। सीता आगे बढ़ी तो ब्लास्ट हो जाएगा। सीता चैन से लटक के कॉल के पास जाने की कहती है, चैन नीचे गिर जाती है और ब्लास्ट हो जाता है। जरार कुछ आदमियों को लेकर आर्मी बेस आया है। आर्मी वाले कहते हैं, हम अपनी ड्यूटी के लिए ईमानदार हैं, भले आप सीनियर हो लेकिन हम अनजान लोगों को नहीं आने देंगे। जरार के और आदमी आके सबको बंदी बना लेते हैं और वो पाकिस्तानियों से बात करता है। वो उसे कहते हैं, हम तुम्हें म्यांमार बॉर्डर से निकाल लेंगे। जरार कहता है, ठीक है, अल्फा को भी लेके आता हूँ, तुम लोग तैयारियां शुरू करो। जब एक सीता अल्फा बन गई, उसको इतनी पावर है, अगर हमारे पाकिस्तानी सिपाही अल्फा बन गए तो हर जंग में हमारी जीत होगी। जरार दुर्गा से मिलने आता है। वो उसे कहती है, शैतान दुर्गा और सीता से टकराते हैं तो उनका अंजाम बुरा होता है, तुमने तो दोनों से टकरा लिया। जरार उसे बताता है, सीता और कॉल मर गए। ब्लास्ट के बाद जरार के आदमी उसे बताते हैं वो श्रीनगर बेस में पहुंच चुके हैं। सीता जब चैन से लटक के कॉल को बचा रही थी तब चैन जमीन पे गिरने वाली थी, लेकिन उसने चैन को पकड़ लिया और कॉल से बॉम्ब निकाल के फेंक दिया और भाग के दोनों बच गए। और वो जरार के आदमियों को गन पॉइंट पे रख के उसके साथ इधर जरार के पास आते हैं। जरार हेलीकॉप्टर को यहाँ लैंड होने की परमिशन देता है। फिर वो बाहर निकल के हेलीकॉप्टर पे अटैक करता है क्योंकि उसे पता चल गया था सीता और कॉल दोनों जिंदा है। हेलीकॉप्टर जंगल में गिर जाता है। जरार अपने आदमियों को कहता है, जंगल जाओ, मुझे ये बार अपनी आंखों से देखना है दोनों मरे कि नहीं। दुर्गा ने खुद को फांसी लगा ली। सब जंगल जाते हैं। वहाँ कॉल और सीता आते हैं। सबकी लड़ाई शुरू हो जाती है। जरार के आदमी दुर्गा के यहाँ आते हैं। वो फांसी का नाटक कर रही थी। वो लोगों को करंट लगा के मार देती है। जरार सीता को मारने वाला था। कॉल उसको धक्का देके अपने कंधे पे गोली खा लेता है। सीता उसको बचा के रूम ले आती है। सीता की गोलियां खत्म हो गई। वहाँ जरार के आदमी उसको मारने वाले होते हैं। दुर्गा इंडियन आर्मी के साथ आके उनको बचा लेती है। फिर से सब लड़ने लगते हैं। दुर्गा सीता को कहती है, तुम जाओ, मैं देखती हूँ पापा को। सीता जरार को मारने जाती है। वो उसे कहती है, मैं आपको बाबा बुलाती थी, आपने मेरे साथ ऐसा किया। वो उसे कहता है, तुम ऐसे नहीं जीत पाएगी, मैंने ही तुझे सिखाया है सब। वो कहती है, आज मैं तुम्हारी नहीं, इंडिया की अल्फा हूँ। दोनों लड़ने लगते हैं। यहाँ वहाँ भाग के उनकी लड़ाई चालू ही रहती है। फिर सीता जरार के दोनों कंधों पे चाकू और आड़ी घुसा देती है। वहाँ सब आ जाते हैं। जरार हंसने लगता है, पाकिस्तान मुझे अपना मुखबिर मानेगा नहीं और इंडियन जेल में मेरी खातेदारी होती रहेगी। लेके चल कॉल। वो कहता है, तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हें प्रोटोकॉल्स की वजह से नहीं मार सकता। लेकिन सीता को किसे जवाब नहीं देना पड़ेगा। वो सीता को गन देके कहता है, मारो उसे, अपने लिए, इंडिया के लिए। वो उसे गोली मार देती है। सीन हो जाता है चेंज। कॉल अपनी बेटियों को कहता है, दुर्गा तुम स्पेन जाओ और सीता तुम अपनी नई जिंदगी शुरू करो, लेकिन मैं तुम्हारे पापा के साथ रॉ का चीफ भी हूँ, तुम चाहो तो मेरे टीम में काम कर सकती हो। टाइगर, पठान, कबीर के साथ में मिलके वो तीनों गले लग के रोने लगते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको कैसी लगी जरूर बताएं और ऐसी कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें और अपना ख्याल रखें।